डे 2 इन बर्लिन एंड हमने सोचा बर्लिन के पास ही एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप है विच इज़ कॉल्ड सैक्सन हुसैन, वहाँ पे जाए। तो हमने ट्रेन लिया सुबह सुबह और निकल पड़े। गुड मॉर्निंग। आज हमारा डे 2 है बर्लिन में एंड कल क्योंकि हमने सारी हिस्टोरिकल चीज़ें तो कंप्लीट कर ही ली थी, तो आज हमने सोचा कि सिटी के थोड़ी देर बाहर लाइक 40 मिनट्स बाहर एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप है जो कि एक मेमोरियल और म्यूज़ियम भी है, उन्होंने बनाया हुआ है। दैट्स वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स। इट्स कॉल्ड सैक्सन हुसैन। इट्स लिटिल फार, सो बेसिकली यू हैव टू टेक अ ट्रेन, S1 और रीजनल ट्रेन, एंड वहाँ से फिर बस या फिर यू वॉक 2.5 किलोमीटर्स एंड देन द कॉन्सेंट्रेशन कैंप इज़ बिग एंड वहाँ पे कहाँ पे क्या क्या होता था वो तो आई एम ऑल्सो अबाउट टू सी एंड आई शो यू एज वेल। मैंने सुना है वहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अपना खाना अपना पानी वगैरह सब लेके चलो। दिस इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ द कैंप। वहाँ पहुँचते ही काफ़ी चिली एंड सॉम्बर सा इन्वायरमेंट हो गया था। कॉन्सेंट्रेशन कैंप जैसे कि आपको पता होगा नाज़ीज़ ने बिल्ड किए थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। यहाँ पे काफ़ी सारे प्रिजनर्स को रख के टॉर्चर किया जाता था, इनह्यूमन कंडीशंस में रखा जाता था एंड बहुत ही कम लोग थे जो बचे थे टुवर्ड्स द एंड। सैक्सन हुसैन कोनिकल शेप में बनाया गया है। ये एक लेबर कैंप था। यहाँ पे प्रिजन सेल्स तो है ही, उसके अलावा एक इन्फर्मरी है, एक किचन था, बहुत सारे बैरक्स है, गार्ड क्वार्टर्स है, गैस चेम्बर्स वगैरह है जहाँ पे प्रिजनर्स को डाल के गैस से मर्डर लाइक किया जाता था। वैसे तो इस कैंप में टोटल 2 लाख प्रिजनर्स थे थ्रू आउट वर्ल्ड वॉर 2, बट लिबरेशन के टाइम सिर्फ 3,000 लोग बचे थे। दिस इज़ द इन्फर्मरी एरिया जहाँ इन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए लाया जाता था, बट यहाँ पे बहुत मेडिकल क्राइम्स एंड एक्सपेरिमेंट्स भी होते थे। जो गार्ड्स को लगता था ज़्यादा वीक हो गए हैं एंड कैनॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द वॉर एनी मोर वर ब्रूटली किल्ड। कैंप में कंडीशन भी काफ़ी इनह्यूमन था, तो इसके कारण और खाना भी कम था जिसके कारण बहुत सारे एपिडेमिक्स वगैरह भी होते रहते थे। एंड यहाँ पे थे गैस चेम्बर्स जहाँ प्रिजनर्स को लिटरली ठूस दिया जाता था विदाउट एनी क्लोथ्स। ऊपर से गैस आउटलेट्स के थ्रू गैस आता था और एक छोटा सा खिड़की टाइप होता था जहाँ से गार्ड्स यूज टू पीप इन एंड सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन, इफ़ एवरीवन हैज़ डाइड और नॉट। एपरेंटली नाजीज़ ने बहुत सारे तरीके एक्सपेरिमेंट किए थे टू किल प्रिजनर्स, बट गैस चेम्बर्स उन्हें सबसे ज़्यादा एफिशिएंट लगता था कम टाइम में सबसे ज़्यादा लोगों को मारने के लिए। फाइनली वी आर इन द प्रिजन सेल्स जहाँ पे गार्ड्स प्रिजनर्स को रख के एक्सट्रीम टॉर्चर करते थे। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर नाउ टर्न्ड इनटू म्यूजियम, बट कुछ कुछ में अभी भी रखे हुए हैं उस टाइम के प्रिजनर यूज्ड बेड्स, कबर्ड्स, ब्रूम वगैरह एट्सेट्रा। एंड ये थे टॉयलेट्स एंड वॉश एरियाज़ जहाँ पे 400-500 प्रिजनर्स को सुबह सुबह 15 से 20 मिनट दिया जाता था सिर्फ टू क्लीन अप एंड फ्रेशन देमसेल्व्स। एंड बिकॉज इतने सारे लोग थे इस छोटे से स्पेस के लिए, कई बार तो स्टैम्पीड्स हो जाते थे, बहुत सारे प्रिजनर्स उसमें भी मर जाते थे। ओके, फाइनली अब हम घूम फिर के आके बैठ चुके हैं, बस थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं विद अ हॉट चॉकलेट। एंड बैठे बैठे मैंने सोचा मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। यहाँ पे अगर आओ तो बजट करके चलो ऑलमोस्ट 4 आवर्स, 1 घंटा आने का 1 घंटा जाने का, 2 आवर्स टू सॉर्ट ऑफ गो थ्रू द कैंप। थोड़ा सा दूर है। You can take 2 trains, one is S1 and another is a regional train. So S1 इनके जो local train का network है उसमें covered है. So if you buy like a ticket for 3.8
which is valid for 2 hours, I think. You can take the S1, or if you're coming in and going out, you can also take the €10 ticket, which is valid for 24 hours. यहाँ पे आके छोटे मोटे कैफ़ेज़ तो है, so you can just come and eat, and अंदर घुसने का कोई टिकट प्राइस नहीं है, बट ऑडियो गाइड्स अवेलेबल है फॉर €3, विच आई थिंक आई वुड रेकमेंड टू टेक इट, क्योंकि वरना थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, समझ नहीं आता क्या है. बाकी तो बस यही है. नाउ वी आर जस्ट सिटिंग एंड चिलिंग, एंड थोड़ी देर में हम वापस चले जाएंगे. वी हैव टू वॉक टू द स्टेशन, एंड देन आवर प्लान इज़ टू गो टू द ईस्ट साइड गैलरी राइट नाउ, जहाँ पे हम बर्लिन वॉल के थोड़े पार्ट्स है, सो वो हम देखने वाले हैं इसके बाद. ईस्ट साइड गैलरी बर्लिन वॉल का ही एक पार्ट है जो अभी भी बचा हुआ है. दिस इज़ आई थिंक द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ बर्लिन वॉल जो अभी भी सर्वाइव करता है. दिस इज़ द वॉल दैट रन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी. आजकल इसको एक ओपन एयर गैलरी टाइप बना रखा है, जहाँ पे आपको ये फेमस किसिंग ग्राफिटी भी दिखेगी, विच सिम्बलाइजेज द रिकन्सिलिएशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट. That's the end of our day 2 in Berlin. हमने दिन का एंड किया एक बहुत ही अमेजिंग से इंडियन मील से, बिकॉज दिस वाज दिवाली ईव.